हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने C++ लैंग्वेज का इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने बेसिक सिंटैक्स समझा था। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स टॉपिक स्टार्ट किया था। ऑपरेटर्स टॉपिक में हमने सबसे पहले एक रिवीजन किया था C ऑपरेटर्स का, जो हमारे C++ में इंक्लूड करते हैं यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। और उसके बाद हमने समझे थे C++ के कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स। हमारे पास जितने भी हमने अभी तक C++ के एडिशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज हम तभी सीखेंगे जब हम आने वाली वीडियोस में आगे उनसे रिलेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे या उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्रेसिडेंस होता क्या है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी किस ऑपरेटर से ज्यादा होगी। तो हम इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हमें फंडामेंटली बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं, क्योंकि हम बचपन से स्कूल्स के टाइम से हम फर्स्ट सेकेंड क्लास से उन ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। और उनकी एसोसिएटिविटी और उनकी प्रेसिडेंस, आपसे अगर आपको इस वर्ड के नाम से नहीं जानते हैं आपकी प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेकिन फिर भी आप बचपन से उन ऑपरेटर्स को पढ़ते आ रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस में आ चुका है उनकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को मानना। सो हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है हमारे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है और मॉड ऑपरेटर है। इन सब का जो फंक्शन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो हमारा प्रेसिडेंस होता है, दैट मींस किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी किस ऑपरेटर से ज्यादा है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है। उसके बाद होता है प्रेसिडेंस हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। दैट मीन्स हमारे पास अगर कोई एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये सभी ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे पास सबसे पहले उन ऑपरेटर्स में से सबसे पहले उन ऑपरेंड्स को हम सॉल्व करेंगे जिनके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर है, और उसके बाद हम उन ऑपरेंड्स को सॉल्व करेंगे जिनके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रही हूं, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें इस वैल्यू को हम असाइन करेंगे ई वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने आपको एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई थी ऑपरेटर्स के टाइम पर कि एक्सप्रेशन होता क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन अ मीनिंगफुल वे दैट इट गिव्स यू अ सिंगल रिजल्ट। हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है कि कुछ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का एक सीक्वेंस होता है, कुछ मीनिंगफुल सीक्वेंस होता है, जो कि सॉल्व होने के बाद, इवैल्यूएट होने के बाद हमें एक सिंगल रिजल्ट निकाल के देता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है हमारे पास 5, c की वैल्यू है हमारे पास 15 और d की वैल्यू है हमारे पास 3। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं। अब इनको हम यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले। सो 10 प्लस 5 इंटू 15 माइनस 3। सो मैंने आपको प्रेसिडेंस बताया कि प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर्स की हायर है इन ऑपरेटर्स से। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर पहले सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑपरेंड्स हैं ए बी सी डी, उनमें जिन ऑपरेंड्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज हुआ है वो पहले सॉल्व होंगे। दैट मीन ये 10 वैसे का वैसा ही रहेगा, 5 इंटू 15 होगा तो 75 माइनस 3। सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहां पर इवैल्यूएट हो गया, उससे रिलेटेड ऑपरेंड्स इवैल्यूएट हो गए। अब यहां पर हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। यहां पर अब कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है। मैंने आपको बस ये बताया कि इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है लेकिन इनसे कम है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या एडिशन का प्रेसिडेंस सब्सट्रैक्शन से कम है या सब्सट्रैक्शन का ज्यादा है। मैंने बोला दोनों का सेम है। तो अब यहां पर काम आता है एसोसिएटिविटी का, क्योंकि अगर प्रेसिडेंस सेम हुई तो हम किस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि किस वे में, किस डायरेक्शन में हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होने वाला है। तो हमारे पास दो डायरेक्शन रहते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट।
लेफ्ट डायरेक्शन में या तो हमारा असोसिएटिविटी रन करेगी, जब लेफ्ट डायरेक्शन में रन करती है तो हम उसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, जब राइट डायरेक्शन में वर्क करती है तो उस असोसिएटिविटी को बोलते हैं हम राइट टू लेफ्ट। सो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कंसेप्ट में हमारा जो असोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करती है, तो कुछ इस प्रकार से वर्क करेगी। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट में हमारे पास जिन ऑपरेंड्स पहले आएंगे उन ऑपरेंड्स को हम सॉल्व करेंगे और उसी तरीके से हम उस डायरेक्शन में सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 + 75 सॉल्व करेंगे, दैट इज 85 - 3। अब यहाँ पे सिंगल हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर बचा है, तो हम उसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 82। तो ये होता है हमारा असोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं C++ के, इनमें से मैक्सिमम आप पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम ऑपरेटर्स का आप यूज कर चुके हैं। हम एक टेबल डिस्कस करने वाले हैं, उस टेबल में जो कुछ ऑपरेटर्स रहेंगे उनमें से कुछ आपको शायद आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, उनका यूज नहीं करा होगा, बट आने वाले वीडियोस में आप उनका यूज करने वाले हैं। आप उनसे रिलेटेड जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे, उक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, उस टाइम पर आप इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। सो उन ऑपरेटर्स का हम एक एक करके प्रेसिडेंस पता करते हैं, उन ऑपरेटर्स को बोलते क्या है और इसके अलावा उनकी असोसिएटिविटी क्या है हम वो पता करेंगे। सो हमारे पास ये जो टेबल है, उस टेबल में सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हम ये इस ऑपरेटर का यूज करते हैं क्लासेस इन ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट के साथ में, तो हम इसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स रीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता करना है इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो सभी ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स अभी तक हमने पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, जितने भी C++ में ऑपरेटर्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा हाई होता है और उसका प्रेसिडेंस के साथ में असोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे हमारे पास इस टेबल में एक साथ प्रेसिडेंस नंबर 1 लिखा है और एक साथ हमारे पास है स्कोप रिजोल्यूशन, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, फंक्शन कास्ट, फिर फंक्शन कॉल है हमारे पास। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल से पहले जो फंक्शन कास्ट यूज करा गया है उन दोनों में कुछ हमारा डिफरेंस है। एक हम फंक्शन कास्ट में करते हैं हमारे डेटा टाइप्स का चेंज करते हैं, हम डेटा टाइप्स की जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फ्लोट वेरिएबल की मैंने टाइप कास्ट करी थी, चेंज करा था डेटा टाइप, मैंने उसे इंटीजर कर दिया था। नेक्स्ट हमारा जो है फंक्शन कास्ट, उसमें हम फंक्शन का करते हैं। सो इन सभी ऑपरेटर्स का स्कोप रिजोल्यूशन, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, फंक्शन कास्ट, दोनों इन सभी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है। लेकिन जब अगर एक साथ ये सारे ऑपरेटर्स हम किसी एक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी असोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट प्रेसिडेंस जो हमारे पास है वो है फंक्शन कॉल, सबस्क्रिप्ट, member access from an object, member access from an object pointer, prefix increment, prefix decrement, unary plus, unary minus, logical not and bitwise not। इन सभी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है और इनकी असोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। अभी हमें इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया है सबसे पहला प्रेसिडेंस है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का, उसके बाद प्रेसिडेंस है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एक साथ लिखा हुआ है तो हमें सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देनी है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को देनी है। नहीं तो हम यही सोचेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनका तो प्रेसिडेंस सेम होगा, लेकिन प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेसिडेंस आता है थर्ड नंबर पर वो आता है हमारा सी स्टाइल कास्ट, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, अवेट एक्सप्रेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन। इन सभी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है। इनमें से हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर,
साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करा है। न्यू ऑपरेटर और ये जो डिलीट ऑपरेटर है, इनका यूज हम जब हमारे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट करेंगे उस टाइम पर करेंगे। इन सभी की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। इससे पहले हमने जो भी प्रेसिडेंस पढ़ा है उसमें हमारी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट थी, बट यहां पर हमारी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। बहुत कम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस राइट टू लेफ्ट होती है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारे एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा, एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंस रहता है मेंबर ऑब्जेक्ट सिलेक्टर और मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर का। इसका यूज हम करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ में। मैंने आपको C++ एडिशनल ऑपरेटर्स के टाइम पर मैंने आपको बताया भी है कि इन ऑपरेटर्स का यूज किस तरीके से करते हैं, और इनका प्रेसिडेंस के साथ में एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिनमें सबसे पहले आता है फिफ्थ पॉइंट जो रहता है, फिफ्थ प्रेसिडेंस जो रहता है वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर का, जिसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद सिक्स्थ प्रायोरिटी आती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, और उनकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमारे पास आता है सेवेंथ पॉइंट पर हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। हमने इन ऑपरेटर्स को भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, सी के टाइम पर भी पढ़ा है और C++ में भी पढ़ा है। इन दोनों की ही प्रायोरिटी सेम रहती है, एसोसिएटिविटी रहती है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आता है हमारे पास 8th नंबर पर 3-वे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका यूज हम कर सकते हैं हमारे एक्सप्रेशन में, जहां पर हमें असाइनमेंट और हमें कंपैरिजन साथ में करना रहता है। सो इसका एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं 9th नंबर पर, वो होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सभी का प्रेसिडेंस सेम रहता है, एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। सो हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है, सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी हम ऑपरेटर्स कॉमनली यूज कर चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स से ज्यादा होता है, और हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस बिटवाइज से कम होता है। 10th पर हमारे पास अगेन रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, और नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर, दोनों का ही प्रेसिडेंस सेम रहता है और उनका रहता है एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आता है हमारे पास बिटवाइज एंड, जिसकी प्रायोरिटी बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज और से ज्यादा होती है, और इनकी सभी की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट रन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की प्रेसिडेंस। लॉजिकल एंड का प्रेसिडेंस और से ज्यादा होता है, और इन दोनों की ही एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट रहती है। अब हमारे पास जो लॉजिकल और है उसके साथ में ही इंटरनली कंडीशनल ऑपरेटर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। थ्रो ऑपरेटर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ते हैं, थ्रो, ट्राई एंड कैच ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। फिर उसके बाद कोएल्ड ऑपरेटर होता है हमारा, और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में हमारे एडिशन असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट, और हमारे पास होते हैं मॉड असाइनमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट, बिटवाइज एंड असाइनमेंट, बिटवाइज एक्सॉर असाइनमेंट और बिटवाइज और असाइनमेंट। आप यहां पर ध्यान दे पा रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हमने अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ में ही किया है, ना ही हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में किया है और ना ही हमने रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स रिजल्ट देते हैं हमें लॉजिकल स्टेट, ट्रू एंड फॉल्स, और सेम चीज रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देते हैं। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स हमें रिजल्ट देते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर्स होते हैं 15, 10, इस तरीके के आंसर्स मिलते हैं, और हमारे एडिशन और हमारे जो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स हैं, इनके थ्रू भी हमें हमारा एक सिंगल रिजल्ट मिलता है अदर देन बुलियन वैल्यूज। तो इन सभी ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट रहती है। लास्ट में सबसे होता है हमारा कॉमा ऑपरेटर, जो हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइम पर पढ़ा था। सेम फंक्शन कॉमा ऑपरेटर का C++ में भी रहता है, और कॉमा ऑपरेटर का जो हमारा प्रेसिडेंस होता है वो सभी ऑपरेटर्स में सबसे कम होता है,
और उसमें हमारी जो असोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो हमारे पास कंक्लूजन अगर हम इसका देखें तो मैक्सिमम जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उन सभी की असोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट रही है। तो हमें इसलिए याद ही हो जाता है कि हमें तो एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है। बट एक्चुअली में हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनकी असोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट रन होती है, जिनमें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में ही हमारा कंडीशनल ऑपरेटर रहता है, और कंडीशनल ऑपरेटर के अलावा हमारे पास राइट टू लेफ्ट के लिए एड्रेस साइज ऑफ ऑपरेटर जो हमने अभी कॉमनली यूज करा है वो होता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में करा है या बिटवाइज ऑपरेटर का यूज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में करा है, तो उनकी असोसिएटिविटी चेंज हो जाएगी। असोसिएटिविटी उनकी रहेगी असाइनमेंट ऑपरेटर के ही अनुसार। दैट मीन्स बिटवाइज और अर्थमेटिक ऑपरेटर की असोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट थी, लेकिन असाइनमेंट के साथ में जिन भी ऑपरेटर्स को यूज करा उन सभी की असोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये था हमारा टेबल, एक तरीके का चार्ट असोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का।